दोस्तों क्या आप लोग भी लोन लेना चाहते हैं? आप लोग सर्च करके आए हैं कि ट्रू बैलेंस से लोन कैसे अप्लाई करें। तो भाई बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आप लोग आ चुके हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोग को पता चलेगा कि ट्रू बैलेंस से पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करना है। बेसिकली ये एक लोन एप्लीकेशन है जो कि आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आप लोग 3 तरह से लोन ले सकते हैं। पहला आपका कैश लोन होता है जो कि 2000 से लेकर के आप लोग को 2 लाख तक का लोन दिया जाता है। ये 5000 से लेकर के 2 लाख तक का लोन भी दिया जाता है, इसको हम लोग पर्सनल लोन भी कहते हैं। और दूसरा होता है लेवल अप लोन जो कि 1000 से लेकर के 10,000 तक का दिया जाता है। और तीसरा नया अपडेट आया है जिसके माध्यम से आप लोग 10 लाख तक का भी लोन आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी चीजें बताने वाला हूँ। एप्लीकेशन का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, उस पर जैसे ही टैप करेंगे तो आप लोगों को प्ले स्टोर के ऊपर भेज दिया जाएगा। उसके आगे का प्रोसेस मैं आप लोग को स्क्रीन के ऊपर बताने वाला हूँ। जैसे ही लिंक पे टैप करेंगे तो ये इंटरफेस दिखाएगा, दे सकते हैं 50 मिलियन प्लस डाउनलोड है, 4.6 के 2 मिलियन के रिव्यू आए हैं। उससे बड़ी बात यह है कि ये आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, मतलब कि आप लोग यहाँ से ट्रस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं एप्लीकेशन को यहीं से ही ओपन भी कर लेता हूँ। अब देखो जैसे ही एप्लीकेशन को खोलेंगे तो ये इंटरफेस दिखाता है। देखो पहला आपका आता है कैश लोन, ठीक है, जिसके माध्यम से आप लोग 5000 से लेकर के 2 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली इसको हम लोग पर्सनल लोन भी बोलते हैं। जिनको पर्सनल लोन लेना होता है तो ये वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा आता है लेवल अप लोन, जिसके माध्यम से 1000 से लेकर के 10,000 तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा ये मैंने बताया कि नया अपडेट आया है जिसके माध्यम से 10 लाख तक का आप लोग को लोन मिलता है। बट इसके लिए आप लोग का जो भी सिबिल स्कोर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा मांगता है, बहुत ही अच्छा जो हाई सिबिल स्कोर होता है वो मांगता है। अगर आप लोग के घर फैमिली में किसी को भी लोन, जो भी होम लोन हो गया, कैश लोन हो गया, अगर लेना है तो आप लोग जो तीसरा वाला है इससे माध्यम से ले सकते हैं। अब अगर हम लोग जहाँ पे अगर स्टूडेंट हैं या फिर कुछ भी हैं, तो अगर हमें लोन अप्लाई करना है तो हमारा जो आता है पर्सनल लोन, जिसको हम लोग कैश लोन बोलते हैं, सिंपली हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, वरना आप लोग कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये इंटरफेस दिखाता है। देखो आप लोगों को कितने अमाउंट की नीड है वो आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी। 20,000 रुपीज़ का आप लोग का ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड है तो वो दिखा रहा है। जितना आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से आपकी जो मंथली ईएमआई होगी वो इतनी आएगी। अब मान के चलिए अगर मुझे लोन है वो ज़्यादा का लेना है तो इस वाला जो भी एरो है इसको हम लोग को आगे के साइड में मूव करना है। अगर कम का लोन चाहिए तो इसी वाले एरो को हम लोग को पीछे के साइड में मूव करना है। जिस तरीके से मैं आप लोग को करके दिखा भी देता हूँ, देख सकते हैं कुछ ये इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलता है। तो मान के चलिएगा 32,000 रुपीज़ का मुझे लोन चाहिए तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, मुझे 32,000 रुपीज़ यहाँ दिखा रहा है। अब देखो मेरी जो भी मंथली ईएमआई होगी वो यहाँ पे इतनी देखने को मिल जाती है, ठीक है। और आपका जो भी मंथली इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पे शो करेगा। अब देखो आता है ऑप्शन टेन्योर का। टेन्योर का मतलब ये होता है कि आप लोग के भी जो किस्तें हैं वो महीने को कितने महीने तक आप लोग को करनी है। अगर आप लोग चाहें तो 6 मंथ का भी अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग चाहें तो 12 मंथ का भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब कि मुझे 12 महीने में अपनी किस्तें हैं वो भुगतान यहाँ पे करनी है। अब ये करने के बाद मेरे को जो भी पॉलिसी है इनको आप लोग को पढ़ लेना है, फिर टिक कर देना है, फिर आप लोग को नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों से मांगता है कि आप लोगों को लोन क्यों चाहिए। आप लोगों को एक अपना एक पर्पस है वो बताना पड़ेगा, जिसको हम लोग लोन पर्पस बोलते हैं। फिर आप लोग का जो भी पर्पस है वो आप लोग को डाल देना। फिर आप लोग जैसे मेरा मेडिकल है इस पर मैंने डाल दिया। फिर आप लोगों से पूछ रहा है कि व्हाट योर मेरिटल स्टेटस था। तो देखो आप बहुत सारे लोग होते हैं जिनका जो भी लोन होता है रिजेक्ट मार देता है। वो लोग कुछ गलतियां करते हैं। गलतियां ये करते हैं कि अपनी जो भी चीज़ें हैं वो झूठ बताते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, तो एप्लीकेशन वाले सारी चीज़ें चेक करते हैं आपका डाटा, कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो मेक श्योर आप लोग को जो भी नॉलेज है वो सही ही यहाँ पे करना है, ठीक है। तो अगर आप लोग मैरिटल स्टेटस मतलब कि आप लोग शादीशुदा हैं फिर सिंगल हैं, अगर शादीशुदा हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए, सिंगल हैं तो आप लोग इस पर क्लिक कर दिए, मतलब कि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप लोग को ये डाल देना है। फिर आप लोग से पूछा जा रहा है व्हाट योर लेवल ऑफ एजुकेशन, तो क्या आप कितना आप लोग पढ़े हुए हैं वो आप लोग को यहाँ पे बताना पड़ेगा। जैसे कि बिलो 10th हैं तो ये डाल सकते हैं, सेकेंडरी स्कूल मतलब कि 11th में ये डाल सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है मतलब कि 12th में डाल सकते हैं, बैचलर हो गया, मास्टर्स हो गया, डॉक्टरेट हो गया, तो अपने हिसाब से यहाँ पे आप लोग को डाल देना जो भी है, ठीक है। फिर आप लोगों से बताया जा रहा है व्हाट्स योर हाउसिंग टाइप, तो आप लोग जिस भी घर में रह रहे हैं, जहाँ पे आप लोग आश्रय ले रहे हैं, वो आपका जो भी घर है आपका खुद का है, मतलब कि सेल्फ ओन्ड है तो इस पर डाल सकते हैं। रेंट पे रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं तो इस पर आप लोग डाल सकते हैं रेंटल पे। अगर आपके पेरेंट्स का है तो पेरेंटल पे आप लोग क्लिक कर देना। और अगर आप लोग अपने रिश्तेदारों के घर रह रहे हैं तो आप लोग रिलेटिव्स पे सिंपली क्लिक कर देना और यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से डाल देना। ये करने के बाद बताया जा रहा है डू यू हैव अ जॉब, तो क्या आपकी कोई जॉब है, अगर है
तो सैलरीड पे क्लिक कर देना। और आपकी नहीं है, आप लोग खुद कमाते हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ भी कर रहे हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक कर देना। अब रही बात स्टूडेंट विद्यार्थी, अगर आप लोग होते हैं तो स्टूडेंट पे क्लिक कर देना। और अगर आप लोग लेडीज़ हैं, हाउस वाइफ हैं, तो आप लोग इस पर क्लिक कर देना। तो अपने हिसाब से यहाँ पे डाल देना, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरी वीडियो स्टूडेंट लोग देखते हैं, तो मैं स्टूडेंट पे सिंपली क्लिक करूंगा, क्योंकि स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को लोन होता है, बहुत इजीली मिल जाता है। फिर आप लोगों से पूछा जा रहा है व्हाट द नेम ऑफ योर स्कूल, तो आपके स्कूल का नेम क्या है, तो अपने हिसाब से डाल देना। ये ऑप्शनल भी रहता है, तो इसको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद बता जा रहा है हाउ मच इज योर एवरेज मंथली इनकम। तो भाई लोग, आप लोग जो भी कमाते हैं वो आप लोग को यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप लोगों को स्टेटमेंट्स देनी पड़ेगी या फिर लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। आप लोग को यहाँ पे लिखना पड़ता है कि हाँ मुझे इतना आता है, ठीक है। और 1000 से लेकर के 2 लाख तक का आप लोग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे डाल देना है। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो भाई लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो कोई कमाता नहीं हूँ, तो भाई लोग आपकी जो भी पॉकेट मनी है वो यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आप लोग का, आप लोग इनकी पॉलिसी है, ये आप लोग को यहाँ पे मेंशन कर देना अपने हिसाब से। मैंने 1000 रुपये सेलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे इनकी जो भी पॉलिसी है वो आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आप लोग को समझना है, यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे भटक जाते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम, तो आपकी मंथली इनकम है महीने की कौन सी तारीख को मिलती है, वो सारी तारीख यहाँ पे दिखाई जा रही है। 31 तारीख तक का सारा डेटा है वो दिखा रहा है। अब अगर आप लोग यहाँ पे जो भी आपकी सैलरी आती है, आप लोग को जो भी अपनी जो भी एक्चुअल डेट है वो यहाँ पे डालनी है कि आप लोगों को कितनी तारीख को मिलती है, ताकि उसी हिसाब की आपकी जो भी किस्तें हैं वो आपकी रखी जाएं। जैसे कि आप लोग को 1 तारीख को यहाँ पे सैलरी आती है, तो 2 तारीख को या फिर 5 तारीख को आपकी किस्तें हैं वो रखी जाएं, ठीक है। तो अपने हिसाब से यहाँ पे डाल देना। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, तो आपकी इनकम है वो कहाँ पे रिसीव होती है, बैंक अकाउंट में, बैंक चेक में या फिर कैश में, तो अपने हिसाब से यहाँ पे डाल देना, ठीक है। ये करने के बाद में बताया जा रहा है विच लैंग्वेज डू यू प्रेफर, तो आप लोग जो भी है, अब देखो यहाँ पे बहुत सही है क्योंकि अदर स्टेट्स के लोग हैं जो कि समझ नहीं पाते हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो उनकी अलग से लैंग्वेज दी गई है। तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मराठी हो गया, बंगाली हो गया, पंजाबी, गुजराती, उर्दू, तो अपने हिसाब से अपनी जो भी लैंग्वेज है वो सेलेक्ट कर देना। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर, तो क्या आप लोगों ने इससे पहले कभी लोन लिया है, तो आप लोगों को यहाँ पे जो भी सही है वो आप लोग को डाल देना है। जैसे कि आप लोगों ने लिया है, आपको नॉलेजेस हैं, इस पर क्लिक कर देना। आप लोगों ने लिया है बट आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं, तो इस पर क्लिक कर देना। और आप लोगों ने नहीं लिया है बट आपको नॉलेजेस हैं, तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद में आप लोग को ये इंटरफेस दिखाएगा। अब देखो आपके मोबाइल फ़ोन में जितनी भी जीमेल आईडी होंगी वो यहाँ पे शो करेंगी। इन्हीं एक में से एक जीमेल आईडी को आप लोग को सिलेक्ट करना है और आप लोग का जो सारा प्रोसेस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो आप लोग ये जैसे इंटरफेस करते हैं तो आप लोग के मोबाइल फ़ोन के अंदर जितनी भी जीमेल आईडी होंगी वो शो होंगी। अब इन्हीं में से किसी एक जीमेल आईडी पे आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ, जैसे ही मेरे लिंक पे टैप करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग को एप्लीकेशन आप लोग को प्ले स्टोर पे भेजा जाता है। आप लोग को एप्लीकेशन डाउनलोड करना रहता है। डाउनलोड करने के बाद में आप सभी लोगों को केवाईसी करनी रहती है। केवाईसी कुछ इस टाइप से होती है कि आप लोगों को आधार नंबर है वो देना है, ओटीपी आएगा, फिल करना है। आधार की केवाईसी हो गई। पैन नंबर देना है, उसकी के ओटीपी आएगा, वो फिल कर देना है। पैन की केवाईसी हो गई है। अब आप लोग को आएगा सेल्फी वाला। सेल्फी आप लोग को बिल्कुल एग्जैक्ट सामने से लेना है फोटो, ना ही बगल से, ना ही इधर से, ना ही ऊपर से और ना ही नीचे से। आप लोग का बैकग्राउंड होना चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, वाइट अगर होगा तो और भी सही रहेगा। बिल्कुल सामने से सेल्फी लेनी है। और अब आता है आप लोग का साइन का, ठीक है। तो सिग्नेचर आप लोग चाहें तो यहाँ से डिजिटली भी कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरी बांधें तो आप लोग किसी पेन और पेपर पे आप लोग सिंपली अपना नेम लिख लें। नेम कुछ इस टाइप से होना चाहिए कि आपका जो भी पेपर है वो A4 टाइप का पेपर होना चाहिए जिसमें कोई भी लाइनिंग ना हो, और आप लोग का जो भी नेम है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये करने के बाद में आप लोगों का सारा डाटा होता है जो अभी मैंने बताया, और आप लोग जो भी KYC करते हैं वो सारा डाटा एप्लीकेशन के पास में जाता है। एप्लीकेशन वाले देखते हैं कि भाई आप लोगों ने इससे पहले कभी स्कैम तो नहीं किया है, आप लोगों ने फ्रॉड तो नहीं किया है, आपका सिविल स्कोर कितना है। आपके सिविल स्कोर ही डिपेंड करता है कि आप लोग को लोन कितना मिलना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग ट्रू बैलेंस पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।